दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल में ही अपनी कल वाली कथा में बासी रोटी को लेकर एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हो, आपके जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो और चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं एकदम ही समाप्त होने लगी हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगी है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल धर्म रहस्य पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो दोस्तों, हम लोग अपने अपने घरों में अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है, लेकिन रोटी बच जाती है और अगले दिन बासी रोटी को हम घर के किसी भी सदस्य या बच्चे खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिला के रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको धनवान होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला मनुष्य हर हाल में गरीब हो जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माता अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो उस घर में माँ के साथ साथ सभी देवी देवता भी निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अन्न और धन का भंडार हमेशा भरा ही रहता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनमें से नंबर 1 पर है कि रसोई घर में बगैर नहाए प्रवेश करना। दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव भी नहीं धोती है। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए ही खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह के खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है और साथ ही माता अन्नपूर्णा जी भी नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में 100% दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले मनुष्य कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार जो महिलाएं अपने घर के सदस्यों को कामयाब देखना चाहती है, वे इस बात का अवश्य ध्यान रखें, सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाएं। दोस्तों, नंबर 2, हमारे हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो वहाँ राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है और साथ ही देवी देवता भी गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले मनुष्य पर बुरा असर होता है, जिससे वह घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगाजल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में जरूरत से ज्यादा धारदार चीजें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते चप्पल झाड़ू पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे भारी पाप भी माना जाता है। इसीलिए आपको कभी भी झाड़ू पोंछा रसोई घर के सामने नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है।
इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धता का विशेष ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या किसी कन्या को खिला दें, उसके बाद ही आप खाने को चख सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव माना जाता है। ऐसा घर सदैव गरीब का गरीब ही रहता है। दोस्तों, खाने में कभी भी बाल नहीं आने चाहिए, इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। इसलिए घर की महिलाओं को खाना बनाते समय सदैव अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। जैसे कि कुछ लोग अपने रसोई घर में शीशा लगा लेते हैं अपना मुंह देखने के लिए, परंतु वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 8, गूंथा हुआ आटा। दोस्तों, कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गूंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं है। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 9, टूटे बर्तनों का प्रयोग करना। दोस्तों, रसोई घर में टूटे हुए बर्तन ना रखें। हमारे रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा प्रयोग होने के कारण अक्सर टूट जाते हैं, परंतु हम लोग कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। भक्तों, खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसा खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। दोस्तों, बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि हम शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो मनुष्य बांसी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे मनुष्य पर माता अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बांसी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं तो आपके बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। बांसी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बांसी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। अब दोस्तों, हम आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही होंगे कि हमारी सनातन परंपरा में गाय माँ गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सुबह के समय जब भी आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें
और भोजन करने से पूर्व गौमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय माता को खिलाएं और यदि काली गाय माता ना मिले तो सफेद गाय माता को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय माता को जब भी आप रोटी खिलाएं तो प्रतिदिन ताजी रोटी ही खिलाएं। गाय माता को कभी भी बासी रोटी ना दें। इससे घर में नेगेटिव एनर्जी वास करती है और जो भी काम बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा देवी देवताओं का वास रहेगा और आप जिस भी काम को करोगे उसी काम में आपको हमेशा सफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय माता को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं। इसके साथ ही सड़ी गली चीजें गाय माता को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है या कोई सब्जी है सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय माता को देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय माता को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोहिया बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय माता के सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरते रहे। गाय माता के चरणों का स्पर्श करें। भक्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे और जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और आप 7 बार गाय माता की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय माता को जब भी रोटी दे तो रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। भक्तों, गाय माता को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय माता को जो भी आप रोटी खिलाएं उस पर कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री घी या जो भी आपके पास मौजूद हो उसे रख लें। मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।